शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना और मुहूर्त और विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:24 से, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 पर, अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक, घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से लेकर 10:19 तक। दोस्तों, इसी के साथ नवरात्रि में घट स्थापना की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों को ध्यान में रखा जाए। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़ककर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या फिर स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली बांधें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें। तो दोस्तों, चलिए ये भी जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2022 तिथि के अनुसार किस माह की किस दिन पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, 26 सितंबर 2022 को माँ शैलपुत्री पहला दिन होगा। 27 सितंबर 2022 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, दूसरा दिन होगा। 28 सितंबर 2022 को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, तीसरा दिन होगा। 29 सितंबर 2022 को माँ कुष्मांडा, चौथा दिन। 30 सितंबर 2022 माँ स्कंद माता, पांचवा दिन। 1 अक्टूबर 2022 माँ कात्यायनी, छठा दिन। 2 अक्टूबर 2022 माँ कालरात्रि, सातवां दिन होगा। 3 अक्टूबर 2022 को माँ महागौरी, 8वां दिन रहेगा। 4 अक्टूबर 2022 को महानवमी, 9वां दिन रहेगा। 5 अक्टूबर 2022 को माँ दुर्गा विसर्जन, जिस दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। दोस्तों, इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप का होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए।
नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना गया है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको माँ दुर्गा की पूजन में इनका इस्तेमाल नहीं करना है। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता रानी की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल आप ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज़ बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूखे हुए फूल या फिर गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन नियमों का पालन करने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें देवी माँ की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं खुले बाल रखकर पूजा ना करें। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को खुले बाल रखकर माता रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए। खुले बाल रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया। ऐसी मान्यता है कि खुले बाल अमंगल का प्रतीक होता है, इसीलिए पूजा के दौरान बालों को बांधकर ही पूजा करें। देवी माँ पर ना अर्पित करें ये पुष्प। नवरात्रि में पूजा के दौरान दुर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के फूल वर्जित माने गए हैं। इन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में माँ की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए, ये माता को अधिक प्रिय है। गीले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए पूजा। नवरात्रि के दौरान पूजा के नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में गीले कपड़े पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना उचित नहीं माना गया। नवरात्रि की पूजा हमेशा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।